डरने की बात तो नहीं है। देखिए, जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी ईडी, डीआरआई, आईटी इस प्रकार से भेजने के पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी कारण से लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से पक्षों ने जो आवेदन दिया है उस पर पुलिस की ओर से करेगी, क्योंकि उसमें जो नियम है वो थोड़ा ग्रे एरिया है और जिसमें सीधा हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इसी मामले को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब वो 3rd डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं दबाव डाल के। यदि आपके पास प्रमाण है तो आप कार्रवाई करते, लेकिन आप 3rd डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। आप जो 8-8 दिन तक रखेंगे, सोने नहीं देंगे, भोजन नहीं दे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, राड से पीटेंगे, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी पैरालिसिस अटैक आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यदि साक्ष्य होता तो कार्रवाई कर लेते, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वो तो मेलाफाइड इंटरेस्ट है उनका, इस कारण से उसको केवल बदनाम करना है। सरकार को भी बदनाम करना है, पार्टी को बदनाम करना है। इसके बाद उसका प्रमाण होता जब घटना जून की है, ये कोल स्कीम बोल रहे हैं, तो जून की है, तो जून में आपके पास एंट्री थी, जानकारी थी, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कार्रवाई नहीं किए। आप अधिवेशन के 4 दिन पहले आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप जबरिया किसी से लिखवा रहे हैं और छापा डाल रहे हैं। और छापा में मिला क्या? किसके यहाँ क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईडी का दुरुपयोग किया गया है। और ईडी के अधिकारियों से मैं ये अपेक्षा करूंगा, भाई विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। वो उसकी जो अपनी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा, ईडी की प्रतिष्ठा तो अब धूमिल हुई ना, खत्म होती जा रही है। तो ऐसे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? किसी के दबाव में आके आपने शपथ ली है संविधान की, उसके भी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही स्थिति बहुत ही भयावह है, इस प्रकार से कार्रवाई करना। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक 4 दिन पहले इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया, ये पहली बार नहीं है कि ईडी लगातार परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे आवेदन उनके द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को भी अवगत हमने कराया है और उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे पास अब न्यायालय के चरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। बिल्कुल वो समय देख के, अब देखिए जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसी वैसी ये फिर, अभी चुनाव कर्नाटक में है तो उस हिसाब से फिर करेंगे, फिर उसके बाद कोई नेता आएंगे फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बन चुका है कि कब कब छापा डालना है, तो उसका माइलेज ले सकें। और उनके प्रवक्ता बने हुए हैं रमन सिंह जी, ये प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश मूणत प्रवक्ता बना हुआ है। जब यहाँ आया छत्तीसगढ़ में तो उसके पास क्या था? एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी मोटरसाइकिल, 15 साल मंत्री रहे, उसके पास इनकम कहाँ से आ गया? अभी करोड़ों रुपया फूके अपने परिवार की शादी में, कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते? आया तो कितनी संपत्ति थी उसके पास, पूरे रायपुर शहर जानता है। उसके बाद तो ऐसा कौन सा काम कर लिया? आए और विधायक मंत्री बन गए, तो आया कहाँ से आ गया आपके पास? ऐसा कौन सा धंधा कर लिए जिसमें आपका आया इतना बढ़ गया? वहाँ क्यों नहीं डालते भाई? जब आया तब उसके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति होगी और कितना खर्चा किए? बताएं, जांच क्यों नहीं करते? रमन सिंह की संपत्ति, विनोद तिवारी ने ठीक कहा, उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का पेपर पड़े थे उसको जब्त करके नहीं ले गए और उसके छापा डालने क्या औचित्य है विनोद तिवारी का? केवल इसलिए कि रमन सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। आरपी सिंह के यहाँ छापा डालने क्या मतलब? क्योंकि अमन सिंह के खिलाफ शिकायत। ये तो अडानी जी को समझना चाहिए, ये जो 2 पनौती गए हैं ना छत्तीसगढ़ से, वो जिसके साथ थे वो डूबे थे।
अभी जब से गए हैं तब से देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। अधिवेशन तो पहले बोल चुका मोहन। चलिए थे जुआड़ राम 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 पीकी दादी राम राम पीकी और पेका क्या है आपका हो गया ना पंडाल समिति मेरा पंडाल